स्वागत है आपका पीवीएन न्यूज में। मैं उषा। अब वक्त है दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो डालते एक नजर। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है, जहां बीजेपी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में वापस आएगी तो आयुष्मान भारत के तहत दिए जाने वाले हेल्थ कवर 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर देगी। वही SC/ST और आर्थिक रूप से पिछले बच्चों को टॉप रैंकिंग कॉलेज में दाखिला होने पर 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे। आज के इस संकल्प पत्र के विमोचन के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र पटेल जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, जो संसद में मेरे साथी भी हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ मीडिया के पत्रकार बंधु, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। आज मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इस संकल्प पत्र के विमोचन पर आप सब लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है। और आज 26 नवंबर है, जो हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 1949 में यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस संविधान को एडॉप्ट किया था। ऐसे संविधान के प्रति हम समर्पित लोग आज के दिन संविधान दिवस मनाकर उससे प्रेरणा लेकर के देश की सेवा में हम जुटते हैं। तो ऐसे संविधान दिवस पर पत्रकार बंधुओं को भी मेरी शुभकामनाएं और बधाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में एक चुनावी रैली के दौरान कहा है कि 2002 दंगों में असामाजिक तत्वों को सबक सिखाकर बीजेपी ने राज्य में स्थायी शांति कायम की है। अब अमित शाह के इस बयान पर AIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आप खुद देखिए उनकी ज़बानी। आज यहाँ के MP साहब जनाब अमित शाह ने अपने भाषण में कहीं पर कह दिया कि 2002 में हमने जो सबक सिखाया था उसकी बिना पर गुजरात में अमन कायम हो गया। मैं इस इलाके के MP से कहना चाहूंगा, भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। जो सबक आपने अमित शाह ने सिखाया कि बिल्किस की मां को रेप करके कत्ल करने वालों को छोड़ दिया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने ये भी सिखाया, किसका सिखाया आपने कि एहसान जाफरी का कत्ल किया जाएगा, वो सबक आपने सिखाया। वो सबक आपने सिखाया, गुलबर्ग बेकरी का सबक आपने सिखाया, बेस बेकरी का केस आपने सिखाया। कौन कौन सा सबक हम आपका याद रखेंगे अमित शाह साहब, मगर याद रखिए सबक सिखाना कुछ नहीं है। अमन उसी वक्त मजबूत होता है जब मजलूमों से इंसाफ होता है, जब मजलूमों से इंसाफ होता है। आप सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, मगर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार में आकर लोग भूल जाते हैं, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहा, इख्तिदार किसी के पास नहीं रहेगा। एक दिन इख्तिदार सबसे छीना जाएगा। इख्तिदार के नशे में डूबकर आज भारत के होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबक सिखाया हमने। अरे आपने कौन सा सबक सिखाया? पूरे मुल्क में बदनामी हो गई। अमित शाह साहब, आपने कौन सा सबक सिखाया कि दिल्ली में फसाद हो गया, दिल्ली में जुल्म हुआ? कौन सा सबक आपने सिखाया? अरे अगर सबक की बात कर रहे हैं तो किसी शायर ने अच्छा कहा था कि सबक पर फिर सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इस सबक को हमको याद रखने की जरूरत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन और G20 सम्मेलन में भारत के रुख पर सवाल उठाने वाले पश्चिमी देशों को खरी खरी सुनाई है। जी हां, जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर भारत और कुछ पश्चिमी देशों के विचार नहीं मिलते हैं।
उसी तरह पश्चिमी देशों को भी तमाम मुद्दों पर अलग राय रखने वाले भारत के साथ रहना सीखना होगा। उन्होंने आगे कहा है कि कई मुद्दों पर हमारा रुख अलग है, पश्चिमी देश इसकी शिकायत कर रहे हैं। जयशंकर ने तंज कसते हुए कहा है कि हमें उनसे सहानुभूति है। वहीं चीन के खिलाफ मोदी की ओर से सख्त रुख न अपनाए जाने से जुड़े सवाल पर जयशंकर ने कहा है कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर अपने कदमों को लेकर काफी स्पष्ट हैं। उन्होंने इसका समर्थन में चीन की आक्रामकता के खिलाफ सीमा पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का उदाहरण दिया है। पंजाब बॉर्डर पर शुक्रवार की रात पाकिस्तान की तरफ से 3 बार घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इसे नाकाम कर दिया। जहां अमृतसर सेक्टर में 2 ड्रोन भारतीय सीमा की तरफ बढ़े, लेकिन जवानों ने फायरिंग कर एक को गिरा दिया और दूसरे को वापस लौटना पड़ा। वहीं दूसरी ओर जवानों ने पठानकोट सेक्टर में घुसपैठ कर रहे 2 तस्करों को भी खदेड़ लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा पर मध्य प्रदेश में आज यानी शनिवार को चौथा दिन है, जहां खंडवा जिले के मोरटक्का से सुबह 6 बजे शुरू होने के बाद बड़वा होते हुए यात्रा करीब 9:30 पे खरगोन जिले के मनिहार पहुंच गई। अब यहां राहुल भोजन ब्रेक लेंगे। यात्रा का दूसरा चरण दोपहर 3:30 पे शुरू होगा, जहां टी ब्रेक के बाद प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा इंदौर होते हुए दिल्ली रवाना हो गए। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान बड़वाह से करीब 4 किलोमीटर आगे बढ़ने पर राहुल गांधी चोर बावड़ी के पास बने एक होटल पर अचानक चाय ब्रेक के लिए रुक गए। इस दौरान वहां धक्का मुक्की हो गई, जिसमें दिग्विजय सिंह गिर गए। उसके ऊपर कुछ कार्यकर्ता भी गिर गए। वहीं उनके ऊपर कुछ कार्यकर्ता भी गिर गए। अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें उठाया। इसके बाद दिग्विजय सिंह से नाराजगी भी जताई। आपको बता दें कि राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भीम जन्मभूमि स्थित अंबेडकर स्मारक पर बाबा साहेब अंबेडकर को नमन करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता व उपाध्यक्ष योगेश यादव ने बताया है कि अंबेडकर स्मारक पर दर्शन करने के बाद राहुल अभिभाषक प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे।